हेलो स्टूडेंट्स, बैंकिंग सब्जेक्ट में आज दूसरा चैप्टर बैंक के कार्य, माने बैंक क्या क्या कार्य करती है। तो बैंक के कार्यों को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक कार्य यानी मुख्य कार्य। तो प्राथमिक कार्य में सबसे पहला बैंक का जो मेन काम होता है वो होता है जमाएं स्वीकार करना, यानी विभिन्न खाते खोल करके बैंक अपने यहाँ जमाएं स्वीकार करती है, जिसमें कई प्रकार के खाते होते हैं, जैसे सावधि जमा खाता माने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा बचत खाता सेविंग अकाउंट, तीसरा चालू खाता जो केवल व्यापारियों के लिए होता है, यानी तीसरा आवर्ती जमा खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, अगला गृह बचत खाता यानी जो गुल्लक खाता होता है, पहले काफ़ी चलता था, बचत के लिए प्रोत्साहन करने के लिए बैंकों ने इसको शुरू किया था। शुरू में ये इस तरह से होता है कि एक गुल्लक जो है वो घरों पर दे दी जाती है और उसकी चाबी बैंक कर्मचारी के पास होती है। लोग उसमें अपनी बचत का पैसा उसमें डालते रहते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद में बैंक का कर्मचारी घर पर आता है और उस गुल्लक को खोल करके उसमें जितने भी पैसे होते हैं उनको लेके बैंक में चला जाता है और उनकी पासबुक में उतनी धनराशि को चढ़ा जाता है। अगला जो कार्य है वो है ऋण प्रदान करना। पहला कार्य मैंने बताया ऋण जमाएं स्वीकार करना और दूसरा कार्य है ऋण प्रदान करना, यानी विभिन्न उद्देश्य के लिए बैंकें जो है ऋण प्रदान करती हैं। होम लोन होता है, व्हीकल लोन होता है, ट्रेड लोन होता है, अन्य प्रकार के बहुत सारे लोन होते हैं। लोन भी अलग अलग होते हैं, जैसे ऋण तथा अग्रिम, यानी बैंक जो है पूरा का पूरा एक तरह से लोन दे देती है और उसको अपना प्राप्त करती रहती है। नकद साख माने कैश क्रेडिट, कि व्यापारी को एक निश्चित रकम निकालने की अनुमति होती है बैंक द्वारा और वो बैंक के द्वारा अपने सारे काम बैंक के द्वारा ही करता है। यदि कोई परचेजिंग करनी हो तो चेक काट के देता है और यदि पेमेंट प्राप्त करता है तो वो बैंक के द्वारा ही प्राप्त करता है। नकद साख मीन्स कैश क्रेडिट। कुछ बैंक में कुछ ग्राहकों की स्थिति इतनी अच्छी होती है कि वो अपनी लिमिट से ऊपर भी रुपया निकाल सकते हैं। इस तरीके की सुविधा बैंक देती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50,000 का चेक काट दिया लेकिन उसके खाते में केवल 30,000 रुपया ही है, तो बैंक उसकी 50,000 की चेक को पास कर देगी, जबकि उसके खाते में केवल 30,000 रुपये ही। नेक्स्ट आता है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष मीन्स ओवरड्राफ्ट। विभिन्न बिलों की कटौती। तीसरा अगला जो इसमें जो कार्य आता है वो अभिकर्ता संबंधी कार्य होते हैं। अभिकर्ता माने बैंक जो है एक तरह से एजेंट के रूप में कार्य करती है, जैसे चेक बिल आदि का भुगतान करना, चेक बिल आदि का संग्रह करना, ग्राहकों के आदेश पर भुगतान करना, ग्राहकों के आदेश पर भुगतान को प्राप्त करना, ग्राहकों के लिए अंश ऋण पत्र मीन्स शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, इनका परचेज एंड सेल करना, रकम का हस्तांतरण करना और ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, एक फाइनेंशियली एडवाइज़र के रूप में कार्य करना और संदर्भ पत्र देना। किसी की आर्थिक स्थिति कैसी है इस संबंध में भी बैंक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तीसरा जो इसमें कार्य है वो है सामान्य उपयोगी कार्य। जैसे बैंक ये तीसरा कार्य होता है, तीसरा विभाजन जो हमने किया वो कि सामान्य उपयोगी कार्य में लॉकर्स की सुविधा देना। बैंक अपने ग्राहक को लॉकर्स की सुविधा देती है। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना यानी विदेशी करेंसी को बदलना, यात्री चेक की सुविधा देना, साख का निर्माण करना, सूचनाएं संकलित व प्रकाशित करना, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करना और समाशोधन गृह का कार्य करना। तो मैंने अभी आपको बताया कि बैंकों के जो कार्य है उसको तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला प्राथमिक कार्य यानी मुख्य कार्य, दूसरा अभिकर्ता के रूप में कार्य और तीसरा सामान्य उपयोगी कार्य। तो इस तरीके से बैंकों के कार्यों को इन तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मैं
इस चैप्टर को आपके लिए पोस्ट भी करे दे रहा हूँ, तो आप इसकी थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ लें और इसकी जो है जो भी यदि कोई चीज़ कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आता है तो मुझसे उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। जब थैंक यू।